नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परिमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार बारंबार पूज्य गुरुदेव से के वचनामृत अमृत वचन जो कर्ण में जाते ही अमृत घोल देते हैं, आत्मा में ग्रहण करते ही जन्म मरण का छुटकारा हो जाता है। ऐसे अमृत वचन जो जीव को अपना स्वभाव को टच कराता है सीधा। सीधा गुरुदेव के वचन कोई अपने अपने हित के लिए सुने तो सीधा अंदर प्रवेश कराता है कि आहा हा। गुरुदेव श्री फरमाते थे भगवान आत्मा। तो भगवान आत्मा मुझे बोल रहे हैं, मैं भगवान आत्मा हूँ। ये गुरुदेव श्री बताते अपने। तो गुरुदेव श्री के वचनामृत अमृत वचन, जो अमृत वचन ऐसा है कि जो अंदर अपने स्वभाव को ग्रहण करते ही बस ये अमृत जो अंदर भरा हुआ है अमृत झरने लगता है। ऐसे वचनामृत गुरुदेव श्री के आज अपने को मिले हैं और बराबर उपलब्ध है। बराबर अभी सबके घर घर में 9,000 कितने प्रवचन है। तो कल अपने पढ़ा था गुरुदेव श्री का कि बाहर की विपदा व वास्तव में विपदा नहीं है, चैतन्य का विस्मरण ही विपदा और चैतन्य का स्मरण ही संपदा है। अभी 205 नंबर का बोल है गुरुदेव श्री का कि जहां चारों ओर सिंह घूम रहे हो, जहां चारों ओर सिंह घूम रहे हो वहां जैसे नींद नहीं आती। हथियार लेकर पुलिस अपने को मारने के लिए फिर रहा हो तो वहां भी जैसे नींद नहीं आती। उसी प्रकार जब तक तत्व निर्णय न कर ले तब तक आत्मार्थी को सुख से नींद नहीं आती। क्या बोला देखो। पुरुषार्थ पढ़ने का बोल है कि भैया ये तुम्हारा मनुष्य पर्याय ऐसे ही न खो देना है, वही आराम से ठीक हो जाएगा जब होएगा। अरे आज निर्णय कर, अभी निर्णय कर कि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। ये निर्णय करने के लिए काम काल क्यों गमाना। कोई भी परवस्तु है उसके लिए तू इतना छटपटा रहा है, ये आ जाए वो आ जाए। वो तो एक परमाणु दूसरे परमाणु को छूता नहीं है। कोई का किसी में प्रवेश नहीं है, किसी के कारण किसी में लाभ हानि नहीं है। वो तो लेकिन ये अपना ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, चैतन्य परमात्मा, ये तो मैं हाजिर हजूर विद्यमान हूँ। इसका निर्णय करने के लिए किसका इंतजार करना है। अरे अनादिकाल से जो देह में नहीं हूँ उसको अपनापन कर रखा है। आज तो ये निर्णय करने जैसा है। गुरुदेव श्री फरमा रहे हैं कि जहां चारों ओर सिंह घूम रहे हो वहां जैसे नींद नहीं आती। कैसे नींद आए, चारों ओर अगर सिंह घूम रहे हो तो नींद कैसे आएगी। अभी झपट्टा मार के आ जाएगा और अभी मुझे कवलाट बना लेगा। तो वैसे ही जो आत्मार्थी होता है उसको एक एक समय की कीमत है। कौस्तुभ मणि से ज्यादा एक एक समय की कीमत है। तो उसको कैसे, जब तक तत्व निर्णय नहीं हो जाए, जब तक आत्मानुभूति, ओहो मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं पर्याय रूप नहीं हूँ,
मैं किसी का सगा संबंधी नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसा जब तक निर्णय अंदर से नहीं हो जाए तब तक बोला आत्मार्थी को नींद नहीं आती। नींद नहीं आती मतलब प्रमाद नहीं होता भाई। कि अभी सिंह का कहा है, देखो वो हथियार लेकर पुलिस अपने को मारने के लिए फिर रहा हो, तो अब उसको आराम से सुख से सोएगा? अरे वो प्लानिंग बनाएगा, स्कीम बनाएगा अपने को छूटने का, अपने को बचने का, उसका चलता रहता है ना अंदर है। वैसे हे प्रभु, ये मनुष्य पर्याय अगर मिली है तो इसके अंदर ये निर्णय करने के लिए मिली है कि मैं तो अनादि अनंत शाश्वत परमात्मा हूँ। ये विषयों के अंदर तो खोएगा ही नहीं आत्मार्थी, लेकिन एक एक समय उसका बहुत कीमती होता है। तत्व निर्णय करने के लिए बात है ये। तत्व निर्णय कर ले तू, बाकी सब तो चलता रहेगा है। बाकी जो है तो बोले कि एक एक अपना तत्व निर्णय करना जरूरी है, बाकी तो मजबूरी है। बाकी तो वर्तमान में ये मिली हुई है तो उसके अनुसार जो भी चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन एक तत्व निर्णय करना जरूरी है। ओहो हो। अरे साक्षात दिखता हुआ परमात्मा, प्रगट प्रत्यक्ष भगवान आत्मा, ये मैं हूँ। इसको इसको बस अपनापन देना है, बस कुछ नहीं करना है, पता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं करना है। कुछ करना तो है ही नहीं, क्योंकि सब पुद्गल पुद्गल में है, जीव जीव में है, धर्म अधर्म आकाश काल सब छमो द्रव्य अपने अपने में पूरे 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 हैं। तो किसी में कुछ करना तो है ही नहीं। एक निर्णय करना है, तत्व निर्णय करना है कि मैं कौन हूं, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक, क्या कहा, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। ओहो, आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, चूमता नहीं है, आलिंगित नहीं करता है। सर्व द्रव्य भिन्न भिन्न अपने अपने सत्ता प्रमाण अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहते हैं। रहो, कोई दिक्कत नहीं है, जीव है तो जीव के बोलो सिद्धालय में सिद्ध बैठे हैं, तो वहां निगोदिया जीव भी है। रहो, क्या दिक्कत है। अरे मेरे द्रव्य क्षेत्र काल में मैं ही हूं, ये निर्णय करने की बात चल रही है कि तू तत्व निर्णय कर। मैं कौन हूं, कि मैं जीव हूं। जीव हूं मतलब मैं अनादि अनंत एक रूप रहने वाला जीव जीव हूं, शाश्वत रहने वाला, परिणमन में भी नहीं आता, ऐसा शुद्ध 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 त्रिकाल शुद्ध अखंड आत्म तत्व हूं। ऐसा तत्व निर्णय करे तो फिर ये इधर की स्वभाव की इतनी लगनी लग जाती है, इतनी लगने लग जाती है कि बाहर कुछ भी नहीं सुहाता है, बाहर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बोले बताओ, सिंह घूमता हो, आपको पता है कि अभी यहाँ जहां अपन खड़े हैं, बैठे हैं, सोए हैं, वहां अंदर सिंह घूम रहा है, तो आपको एक क्षण के लिए भी आंख लगेगी क्या? नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। अभी कब आ जाए, कब आ जाए, कब आ जाए। तो अपना बचाव के लिए, अपने साधना के लिए कुछ करता रहता है। वैसे ही भैया ये मनुष्य पर्याय मिली है तो आयु तो मंडरा रही है ना? आयु तो मंडरा रही है, एक एक समय जा रहा है तो मतलब नजदीक जा रहा है ना। ये बात है तो अपने अपने को बस एक परमात्मा निर्णय कर ले तू तो कि मैं न जन्मता न मरता है, न मेरी आयु है जो आयु खत्म हो जाएगी। मैं तो एक चैतन्य परमात्मा, ऐसा आनंद का रसकंद, ज्ञान का घनपंड, ये शाश्वत परमात्मा, हम्म, जहाँ किसी का प्रवेश नहीं है, कोई कर्म मुझे छू सकते नहीं, कोई रागादिक भाव मेरे में प्रवेश कर सकते नहीं। कैसा, देखो कितनी खुशी की बात है कि कोई रागादिक भाव का मेरे में प्रवेश नहीं है, कोई कर्म मुझे छू सकते नहीं है, कोई बाहर का द्रव्य मेरे में कुछ कर नहीं सकता। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा निर्णय कर ले। ऐसा निर्णय नहीं करेगा तो बाहर में जो भी घटनाएं घटेगी उसको अपने ऊपर देखेगा और दुखी होएगा। बोलो, बाहर की घटनाओं से तो बचना चाहता है कि अरे ये क्यों घट गया, इससे बचे, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो।
लेकिन ये नहीं सोचता कि जब तक मैं तत्व निर्णय मैंने नहीं किया, अशरीरी परमात्मा त्रिकाल अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा मैं हूं, ऐसा जब तक तूने तत्व निर्णय नहीं किया तो तू क्षण क्षण भाव मरण करता है। ये भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूं कि अब नहीं, अब नहीं प्रभु, अब नहीं। अब तो हर पर्याय इतनी आनंदमयी, इतनी सुखमयी, इतनी होनी चाहिए कि आहा हा, हर पर्याय में ये देखो मैं परमात्मा, ये देखो मैं शुद्धात्मा, ये देखो मेरे में कोई घटना नहीं घटती है, देखो 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 मेरे में किसी का प्रवेश नहीं है, मुझे कोई छू नहीं सकता, प्रवेश तो बहुत दूर की बात है। आहा हा, ऐसा ज्ञायक परमात्मा, ऐसा निर्णय करने की बात है ना। तत्व निर्णय तो करना चाहिए ना कि ये सात तत्व है, इसमें मैं कौन सा तत्व हूँ? जीव अजीव आश्रव वन संवर निद्रा मोक्ष, तो ये तो जीव में हूँ, जीव में हूँ तो जीव, और ये शरीर है अजीव है, शरीर अजीव है, रागादिक भाव भी अजीव है, और आश्रव ये जो बाहर परलक्षी भाव है, सुख दुख के भाव है, आश्रव तत्व है। और अभी आश्रव का निरोध कैसे है कि संवर है, तो संवर कैसे प्रकट होए कि अपने घर में रहे, खिड़की बंद रखे तो बाहर से कचरा नहीं आवे। तो ये मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, ये देह में हूं ही नहीं, कुटुंब परिवार वाला मैं हूं ही नहीं, ये देह सड़ता गलता है, मेरे में नहीं होता। मेरा सर नहीं है जो मेरा दुखता है, मेरे पास ब्लड नहीं है जो मेरे ब्लड प्रेशर हो जाता है, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो सिद्ध भगवान जैसा का जैसा अशरीरी हूँ। ऐसा निर्णय तो कर, देखो कितना पावर उठता है अंदर से। कहीं दीनता नहीं आती, कहीं पामरता नहीं आती, अरे अब कैसे होगा, क्या होगा, कैसे, मैंने क्या कि मैं हूं ना हाजरे जुर विद्यमान, मेरा अपना निर्णय के लिए, मेरा कार्य करने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आहा हा हा, ऐसा अंदर से निर्णय आए ना तो अंदर से आह्लाद आए। तो बोले चारों ओर सिंह घूम रहे हो, आप एक कल्पना करो, विचार करो, ऐसे नहीं, इमेजिन करो कि ओहो हो मैं जहां बैठा हूँ, शांति से बैठा हो, और पता अभी 2 मिनट में पता चला कि यहाँ एक सिंह शेर आ गया है, शेर आ गया, तो अब वो चारों तरफ बार शेर घूम रहा है। अब कितना शांति से आप बैठे सोते रहोगे कि कोई बात नहीं, घूम रहा है तो घूम रहा है, कोई बात नहीं। अरे जिसको अपना मानता है उसकी रक्षा के लिए सब कुछ प्रयत्न करता है, कोई आराम से शांति से नहीं बैठता है। तो वैसे ही जैसे सिंह चारों ओर घूम रहा हो तो नींद नहीं आती, हथियार लेके पुलिस अपने को मारने के लिए फिर रहा हो तो वहां भी जैसे नींद नहीं आती, उसी प्रकार जब तक तत्व निर्णय न कर ले तब तक आत्मार्थी को सुख से नींद नहीं आती। भाई बहुत बोलते हैं, बोले कि कभी जैसे तुम कोई चीज तुम्हारी खो जाए, कर जाए, तो तुम कैसा एकदम छटपटा जाता है, तो बोले कभी इतनी लगनी लगी है कि रात को उठ के तुझे नींद नहीं आई, उठ के बैठा है कि अरे मैं आत्मा हूं, तो मेरी आत्मा मेरे हाथ में क्यों नहीं आई, मेरा अनुभव क्यों नहीं है आत्मा का। हम्म? कभी ऐसे अंदर से बोले रोना आया है, कभी ऐसे अंदर से लगा है कि अरे 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 समय चला जा रहा है, और बेंसरी बोलते थे कि अरे क्या समय ऐसे ही चला जाएगा क्या, अब भी 14-15 साल की उम्र हुई तो ऐसे चटपटाट लगती थी उनको कि अरे 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 समय तो भाग रहा है, अगर मुझे मेरा आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो समय तो निकल जाएगा। क्या अब भी क्या संसार बाकी है क्या? तो ऐसा मतलब ये इधर का है, इधर का है कि वहां से हटने के लिए, और अगर स्वभाव बस ये निर्णय ये करना है कि मैं तो ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं बाहर में कोई मेरा नहीं है तो मैं बाहर में क्यों झांकूं, मैं कोई मेरा है नहीं तो मैं अपना क्यों मानूं, मैं अपना समय क्यों खराब करूं। अरे जगत में किसी को कोई राजी नहीं रख सकता। अपन सोचते हैं ना कि अरे 2-4 जनों की हेल्प कर दो तो राजी रह जाएगा, या घर में सब, कोई किसी को राजी नहीं रह सकता, कोई किसी को राजी भी नहीं रख सकता, तो नाराज भी क्या कर सकता है, सब अपने अपने परिणामों से सुखी दुखी है। अपने परिणामों से विचार कर करके सुखी दुखी मानते हैं, जबकि सुख का मार्ग, शांति का मार्ग तो ये चैतन्य परमात्मा में हूँ। आहा, तत्व निर्णय कर ले, सुख की नींद नहीं ले, सुख की नींद मत ले, मतलब प्रमाद मत करना, क्योंकि अपने को तो आयु का तो पता नहीं है कि आयु कितनी है?
तो कब आयु खत्म हो जाए, मतलब ये मौका चूकने जैसा नहीं है। कहने का मतलब है कि मौका चूकने जैसा नहीं है। अगर ये मौका मिला है तो तू दाव मार ले, चौका छक्का लगा ले, अपने को परमात्मा अनुभव कर ले। मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शाश्वत शुद्धात्मा हूँ। आहा, आनंद कंद, रस कंद, ज्ञानानंद का सागर, परिपूर्ण परमात्मा, बस ये मैं हूँ। ये निर्णय करना है बस। हूं तो सही, होना तो है नहीं। हम्म, हूं तो मैं पहले से ही, जो हूं सो ही हूं। तो इसलिए कहा है कि तुम्हारा समय है ना, वो सारा समय तुम अपने लिए है। जो बाहर की क्रिया हो रही है उनको अपने से भिन्न जान, क्योंकि एक द्रव्य जब दूसरे द्रव्य की क्रिया नहीं कर सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता, किसी द्रव्य का किसी द्रव्य में प्रवेश नहीं है, हर द्रव्य की पर्याय अपने में अपना कार्य करने में सक्षम है, तो आप तो फ्री हो गए ना। आहा, लौकिक में सौंप परिचय है कि कोई भी कार्य है किसी को सौंप देते हैं अपन, तो अपन फ्री हो जाते हैं कि अरे टाइम पर कार्य तो हो ही जाएगा। वैसे भैया जब मैं परमात्मा हूँ, ये निर्णय करने वाली तो पर्याय है, जो ये निर्णय करेगी तो इस परिणय में सन्मुख होकर आत्मानुभव तो हो ही जाएगा, होएगा ही होएगा। नहीं होएगा ऐसा बनता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। तो इसलिए इसलिए कितना कितना सुंदर बात है कि जहां चारों ओर सिंह घूम रहे हो, मतलब पुरुषार्थ प्रेरक बोल है कि तू विचार सब कि ये काल सिंह ने वन उपवन में घेरा, वन में है आया ना। तो ये कि ये काल रूपी सिंह है, ये चारों तरफ मंडरा रहा है, ये घेरे हुए हैं। तो भैया अब तू अपने को बचा ले, कि कैसे बचा ले, कि मेरे को कोई छू नहीं सकता, मेरे यहाँ किसी का प्रवेश नहीं है, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मेरी कोई आयु नहीं है जो कि मेरा अंत हो जाएगा, मैं तो अनादि अनंत हूँ। मेरे में तो सुख ही सुख भरा हुआ है, दुख की कणिका नहीं है। ये पुद्गल पुद्गल में है, पुद्गल में दुख नहीं है, मेरे में दुख नहीं है। तो बोले दुख आता कहाँ है, कि कल्पना मात्र से है। दुखों की कहानी तेरी झूठी रे कल्पना, कष्टों की कहानी तेरी नीरी रे कल्पना, तूने तो निज को जाना नहीं, पहचाना नहीं, तेरी झूठी रे कल्पना। बोले झूठी कल्पना है, कष्ट दुख ये सब। दुख कहाँ से, देखो वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम, वस्तु स्वरूप का विचार करे तो कोई दुख कष्ट है नहीं। आत्मा में कोई दुख कष्ट है नहीं। अब पर में अपनापन करे तो कभी कष्ट मिटने वाला नहीं है। पर में अपनापन करोगे तो कैसे कष्ट मिटेगा बताओ। क्योंकि कोई भी परद्रव्य आपका तो होने वाला नहीं है। इसलिए बोले जहां चारों ओर सिंह घूम रहे हो, काल सिंह ने, काल रूपी सिंह चारों ओर घूम रहा है, क्षण क्षण आयु बीत रही है, क्षण क्षण मौत के नजदीक जा रहा है, ये मनुष्य पर्याय बिना तत्व निर्णय करे चली जाएगी, तो फिर बाद में तत्व निर्णय करने का चांस कहाँ रहेगा भाई तुमको। और तत्व निर्णय का मतलब यही है कि 7 तत्वों में से मैं जीव तत्व, और जीव तत्व माने एक शुद्ध त्रिकाल ज्ञेय तत्व है ना, प्रमाण में से भी ये शुद्ध ज्ञेय तत्व को निकाल के ये तत्व निर्णय जब कर लिया ना, तो अपनापन जब यहाँ कर लिया तो पर द्रव्य में या पर भाव में अपनापन छूट गया, तो स्वभाव में आनंद है। देखो, आज सी सुहानी सुघड़ी इतनी, कल ना मिलेगी ढूंढो चाहे जितनी। आज सी सुहानी सुघड़ी इतनी, कल ना मिलेगी ढूंढो चाहे जितनी। आया कहाँ से है जाना कहाँ, सोचो तुम्हारा ठिकाना कहाँ। आया कहाँ से है जाना कहाँ, सोचो तुम्हारा ठिकाना कहाँ।
लाए थे क्या है कमाया यहाँ, ले जाना तुमको है क्या क्या वहाँ। आज सी सुहानी है घड़ी इतनी, कल ना मिलेगी ढूंढो चाहे जितनी। धारे अनेकों है तूने जन्म, गिनावे कहाँ लो है आती शर्म। बोले ऐसे सीध घूम रहा है तो भाई ऐसे ऐसे कितने तूने किए हैं। धारे अनेकों है तूने जन्म, गिनावे कहाँ लो है आती शर्म। नर देह पाकर अहो पुण्य धन, भोगों में जीवन क्यों करते खत्म। नर देह पाकर अहो पुण्य धन, भोगों में जीवन क्यों करते खत्म। आज सी सुहानी सुघड़ी इतनी, कल ना मिलेगी ढूंढो चाहे जितनी। प्रभु के चरण में लगा लो लगन, वही एक सच्चे है तारण तरण। प्रभु के चरण में लगा लो लगन, वही एक सच्चे है तारण तरण। छूटेगा भव दुख जामन मरण, सौभाग्य पाओगे मुक्ति रमन। आज सी सुहानी सुघड़ी इतनी, कल ना मिलेगी ढूंढो चाहे जितनी। बोले आज का दिन तुम्हारा है, अपना है, आज की सुहानी घड़ी इतनी, फिर एक समय जो तुम्हारा चला गया वो चाहो ढूंढो तो नहीं मिलेगा। इसलिए तत्व निर्णय करने जैसा है, अपने परमात्मा को अहम करने जैसा है। एक बार तत्व निर्णय कर ले प्रभु कि मैं तो चैतन्य परमात्मा अनादि अनंत एक रूप रहने वाला भगवान आत्मा हूँ, बस मैं ये हूँ, बस मैं ये हूँ। अब ये देह में कुछ भी होए तो मुझे क्या फिक्र है, मैं तो ये हूँ, मेरे को देह नहीं छूती। कर्म बिचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, कर्म क्या करे बेचारे, कर्म अड़ता ही नहीं है। तुम बोले रागादिक भाव, अरे कर्म रागादिक भाव से कर्म बनते हैं, बोले रागादिक भाव कर्म को अड़ते ही नहीं है। कर्म कर्म में है, राग राग में है, निमित्त निमित्तिक संबंध बनता है। तो निमित्त निमित्तिक संबंध छूटे कब कि तत्व निर्णय करे, जबकि मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ। मैं तो बस मैं अंदर गुप्त हूं ना, मैं तो आहा हा हा, मैं तो अव्यक्त बोलते हैं ना, अव्यक्त। अव्यक्त मतलब बाहर में इंद्रियां और बाहर की अपेक्षा से अव्यक्त हूँ, और अपने ज्ञान से तो मैं त्रिकाल व्यक्त हूँ। ज्ञान में ही परमात्मा हूँ तो मैं तो व्यक्ति हूँ, मैं अव्यक्त कैसे हो सकता हूँ, मैं ही व्यक्त हूँ। बाकी तो सब मेरे तो इन ज्ञान के विषय नहीं बनते, मेरा ज्ञान का विषय तो मेरा भगवान आत्मा बनता है। अब इस भगवान आत्मा में ज्ञान के अंदर स्वपर प्रकाशक शक्ति होने के कारण यहाँ प्रतिभास हो जाते हैं, झलक जाते हैं, जानने में आ जाते हैं, है ना। लेकिन व्यक्त प्रत्यक्ष प्रगट हाजरे हजूर तो मैं ही हूँ। ये चैतन्य परमात्मा आनंद का रस कंद ज्ञान का घनपिंड प्रभु प्रभु प्रभु, ये तत्व निर्णय करना है ना। आश्रव को आश्रव देखना, संवर को संवर देखना। इसका क्या मतलब है कि आश्रव मतलब ये रागादिक भाव में तूने अपनापन करके दुखी हो रहा है। मैं रागी, मैं देसी, मैं मोही, मैं गरीब, मैं अमीर। तो बोले ये तो आश्रव तत्व है, ये तो भिन्न तत्व है, ये जीव तत्व नहीं है। तो तुझे तो तत्व का निर्णय करना है ना। शुभ आश्रम में धर्म मान ले लिया, अशुभ आश्रम में अपने को रागी देसी मोही मान लिया। बोले दोनों तेरे से भिन्न तत्व है। आहा हा, एक एक भाव में हूँ, परिपूर्ण हूँ प्रभु, न कुछ चाहता हूँ, स्वतः एव तृप्त रहा मैं चाहता हूँ। परिपूर्ण हूँ प्रभु,
न कुछ चाहता हूँ, स्वतः एव तृप्त रहा मैं चाहता हूँ। परिपूर्ण हूँ, बस मैं परिपूर्ण हूँ। स्वतः एव तृप्त रहा, भाई मैं अपने में परिपूर्ण हूँ, इसलिए ऐसे तृप्त तृप्त रहा चाहता हूँ। अब बाहर के विकल्प से, बाहर के झंझट से कोई लेना देना नहीं है मेरे को, है। सोचो, विचार करो कि ये राजा, इतने सारे दृष्टांत आते ना अपने पता में कि ये राजा थे, और जब उनको वैराग्य आ गया तो छोड़ के चलने लगे। तो उनकी रानी के गर्भ में बच्चा था। तो बच्चा था तो बोले कि उसको तो आ जाने दो, हमको राजा तो सौंप के जाओ दूसरा, ऐसे कैसे जाते हो, मंत्री लोग बोलते हैं। तो अभी जिसको अपना समय बर्बाद नहीं खोना है, जिसको वैराग्य आ गया, एक घड़ी जिसको पोसाता नहीं है, वो क्या करे बताओ 9 महीना रुक के। अरे राजा देख के जाओ तो रानी के गर्भ में तिलक लगा के चल गए कि ये दे दिया राजा आपको, बताओ। ऐसा एक समय में भी जब ये चैतन्य जागा तो ये गीदड़ भागा, ये रागादिक भाव टिकेंगे कहाँ, इनको टिकने का स्थान ही नहीं है। ऐसे तत्व निर्णय करना चाहिए भाई। आश्रम को जीव तत्व मान लेगा तो ये तत्व की भूल चल रही है। रागादिक भाव है और रागादिक भाव को निकालूं, और रागादिक भाव को निकालने का उपाय क्या है कि मैं ये चैतन्य परमात्मा हूँ, मेरे में राग नहीं है। मेरे तो प्रदेश प्रदेश चप्पे चप्पे में मैंने अंदर जाके देखा तो यहाँ तो अनंत गुणों से तो भरा हुआ हूँ, लेकिन राग देश मोह नाम के तो कोई है नहीं अंदर। इसे तत्व निर्णय करना चाहिए भैया। तत्व निर्णय करना मतलब आत्मानुभूति, आत्मा का स्वसंवेदन कि यही मैं हूँ, ये चैतन्य परमात्मा ही मैं हूँ। सोचो कोई पुलिस पीछे हथियार लेके भाग रहा है तो तू कितना शांति से खड़ा होके बैठा रहेगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आए तो आ जाने दो। बैठता है क्या कभी? नहीं बैठता है। वैसे ये काल रूपी सिंह है, ये घूम रहा है आगे पीछे, एक एक समय आयु का कम हो रहा है। तू तो सोचे बड़ा हो रहा, आयु क्षण क्षण घटती रे, घटती को बढ़ता माने रे, मूर्ख बोल दिखाता हूँ। जो आयु घट रही है उसको बढ़ता हुआ माने कि हम इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए। बड़े हो गए? अरे बड़ा तो मैं हूँ जिसकी कोई आयु नहीं है, अनादि अनंत। लेकिन इस देह की तो घट रही है ना आयु, देह की मर्यादा तो घट रही है। ये जिसको तूने अपना माना है उसकी तो आयु जा रही है। फिर जब मरण समय आएगा तो रोएगा, बिल्लाएगा, अरे कोई मुझे बचा लो, कोई मेरा कर लो, है। डॉक्टर गुरुदेव जी फरमाते थे, डॉक्टर सामने खड़े हैं, सारा परिवार खड़ा है, सब खड़ा है, तो बोले टुकुर टुकुर करके देख रहा है कि कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो। बोले कौन बचावे बताओ, उस समय कौन बचावे? तू बच सकता है तो खुद बच ले कि मेरा मरण है ही नहीं, मैं तो अनादि अनंत हूँ। उसी समय अपने ख्याल में ले ले कि आ हा, मेरा मरण नहीं है, ये आयु कर्म मेरी नहीं है। ये तो देह है और ये जीव दोनों का एक साथ रहने का संबंध जब तक था है, और जब अलग अलग होने का हुआ तो बोला आयु खत्म हो गई, बिछुड़ गए, चल दिया, है, चल दिया। बोले अरे सब छूट जाएंगे, छूट जाएंगे। बोले छूट जाएंगे, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, ये तो यहीं रहेंगे। मैं चला जाऊंगा, जहां जाऊंगा पूरा जाऊंगा, मैं तो मैं रहूंगा। ये तत्व निर्णय करना है तो निर्भय हो सकता है, तो निडर हो सकता है, नहीं तो कैसे हो सकता है बताओ। अंजना के जंगल में थी ना, अंजना गुफा में थी। तो उसके जब हनुमान जी होने वाले थे, तो एक सिंह आ गया, दहाड़े मारता सिंह आ गया गुफा गुफा के बाहर। वो अंजना और बसंतमाला दोनों खड़ी खड़ी पहले तो देख रही थी, फिर बोले कि अपन तो अपना बैठ जाओ ध्यान में, अपना कि जो होएगा सो जाएगा, देह पे होएगा। तो अभी जो इतना निर्भय हो गई थी, जो स्वभाव के अंदर की कोई बात नहीं है, अपन तो बैठ जाओ आराम से अंदर, है, अपने अपने सामायिक कर लो, बैठ जाओ आराम से। तो उनकी रक्षा का भाव देवों को आ गया, वहां से वन देवी वो प्रकट हो गई और मतलब उनकी रक्षा कर ली, समझे ना। तो कहने कहने का मतलब क्या है कि भैया तू रक्षित है, तू अपने में पूरा पूरा रक्षित है, तू अपनी रक्षा इस तरह कर ले।
बाहर का सिंह तो खाएगा तो देह को खाएगा, लेकिन तुम्हारे ये विकल्प है जो डर ये है, ये सब तुझे दुखी करता है पर में अपनापन करना। तो अपना ये तत्व निर्णय कर ले कि मैं चेतन हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं प्रभु परमात्मा हूँ, मैं देह तो हूं ही नहीं, तो देह को खाए तो भले खाए। आयु कल जाती आज चली जाए तो उससे क्या फर्क पड़ना है बताओ। जब ये निर्णय अंदर से होता है कि मैं अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता हूँ, पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल भाव में रहता ही नहीं हूँ, ये देह तो पर क्षेत्र है, तो मैं देह में थोड़ी रहता हूँ, मैं तो अपने चैतन्य हूँ, अपनी गुफा में रह रहा हूँ। चैतन्य गुफा में मुनिवर रहते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही ध्यान लगावे वन में मधुबन में। हाँ मधुबन में आज मचिरे होली, मधुबन में और निजपुर में आज मचिरे होली, निजपुर में। ये निजपुर में अंदर ये चैतन्य गुफा में रहते हैं, तो जो अपनी चैतन्य गुफा में रहते हैं उस चैतन्य गुफा में तो किसी का प्रवेश है नहीं। ये तत्व निर्णय करना है। अगर ऐसे डरे कि ओ मर जाऊंगा, आयु खत्म हो जाएगा, ये तत्व निर्णय नहीं है। ये तो तूने अपने को आत्मा माना ही नहीं है ना। ये तत्व निर्णय नहीं है। डरने का मतलब है कि तू निडर हो जा स्वभाव के प्रति, स्वभाव में आ जा। स्वभाव में तो एकदम ऐसा परकोटा लगा हुआ है कि यहाँ किसी का प्रवेश है ही नहीं है। परकोटा लगा हुआ है ना, कोई प्रवेश नहीं है। कोई आस्ति नास्ति नाम का धर्म है ना अपने, जो मेरे अंदर किसी को घुसने ही नहीं देता, प्रवेश ही नहीं है मेरे अंदर। तो ऐसा ऐसा बोले कि जहां चारों ओर सिंह घूम रहे हो, वहां जैसे नींद नहीं आती है, मतलब मैं जब तक मुझे अपना निर्णय नहीं हो जाए, जब तक मुझे आत्मानुभूति नहीं हो जाए, जब तक मुझे अपना स्व संवेदन नहीं हो जाए, तब तक मेरा एक ही पुरुषार्थ है कि इधर की लगनी, इधर की बस कुमारी, इधर का ही सब, ज्यादा इधर उधर फैलने का नहीं। ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं। लोग बोलते हैं अरे जब हम सामायिक में बैठते हैं मन नहीं लगती है, तो हम चलो ये पढ़ ही लेते हैं, कम से कम पढ़ ही लेते हैं। अरे पढ़ ही लेते हैं तो स्थूल बहिर्दृष्टि है, समझे ना, स्थूल बहिर्दृष्टि हो गई तुम्हारी। थोड़ी देर जब अपने साथ में बैठा है विश्राम करने के लिए, तो तू विकल्पों से डरता है। तो ये विकल्प जो आते हैं वो तो समय समय में परिवर्तन वाले भाव है, और उस समय में भी ये ज्ञायक परमात्मा ध्रुव परमात्मा में तो टिका हुआ। सामायिक इसको कहते हैं कि चैतन्य ज्ञायक परमात्मा ध्रुव परमात्मा। आहा, इसको निहारते रहो बस, ये में ये में ये में ये में ये में, है ना। परिणाम आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। पता चल गया ना कि मैं परिणामों में आता ही नहीं। मेरे में परिणाम नहीं है, परिणाम परिणाम में है। वो स्वतंत्र है, सत्य है, क्रमबद्ध है, क्रम नियमित है। ये जब अपने को पता चल गया तो अब इनमें कुछ करने का रहा ही नहीं, और मैं तो अपरिणामी हूँ। तो ऐसा बैठ ना, ये प्रयत्न करती हूँ है। थोड़ा विकल्प आए तो अरे विकल्प दूसरे आ रहे हैं, जिससे तो अपन ये कर लें, जिससे तो अपन सुन ले, जिससे तो अपन पढ़ ले। अरे यही तो पढ़ना सुनना था कि मैं पढ़ने सुनने वाला नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं तो एक रूप रहने वाला हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ है। तो ये निर्णय करना है। ये जिसको निर्णय हो जाए उसको कोई तकलीफ नहीं है। तो बोले हथियार लेके पुलिस अपने को मारने के लिए फिर रहा हो तो वहां भी जैसे नींद नहीं आती, उसी तरह जब तक तत्व निर्णय न कर ले तब तक आत्मार्थी को सुख से नींद नहीं आती। यानी वो प्रमादी होके नहीं बैठता है, अपना आयु ऐसे ऐसे न ऐसे खत्म नहीं करता है वो। आया मौका चूकता नहीं है, ये दाव मिला है फिर चूकना नहीं भैया है। अपने को परमात्मा अपने निर्णय कर लेना, निर्णय कर लेना, तू तो बाद में अनुभव तो होएगा ही होएगा। जिसको निर्णय हो जाता है उसका उस जाति का ही परिणाम चलता है, उस जाति का ही पुरुषार्थ चलता है, ऑटोमेटिक चलता है। उसमें कुछ करना थोड़ी पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। अपने आप करना पड़ता है। आपको कहीं जानी हो तो आपने 2 महीना पहले टिकट बनवा ली, तो अब जिस डेट को आपको जाना है उस डेट की आपकी तैयारी नहीं चल रही है, बिल्कुल चल रही है, अपने आप चल रही है, क्योंकि आपका निर्णय है अंदर से।
अंदर से निर्णय है ना इस डेट को हमें जाना है, ये ट्रेन पकड़नी है, ये फ्लाइट पकड़नी है, जो भी। तो आपके अनुसार आपका अंदर से तैयारी नहीं चल रही है कि चलेगी चलेगी, नहीं चलेगी। अगर नहीं चल रही है इसका मतलब आपने टिकट नहीं बनवाई है। अगर आपने टिकट बनवाई है तो तैयारी चलेगी ही चलेगी, उसके लिए थोड़ी कुछ करना पड़ा है, अपने आप अंदर में चलता रहता है। उसी तरह से जब एक बार निर्णय हो गया कि मैं ध्रुव परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, तो अपने भगवान आत्मा में अहम पना और मीठा मीठा रस झरता रहता है। ये बाहर के प्रसंग आवे, उसके अंदर परिणाम भी बन जावे, लेकिन अंदर में ऐसा मिठास झरता है कि ओहो हो, ये एक समय के परिणाम है, ये दुखदाई तो है, आकुलता रूप तो है, लेकिन फिर भी मैं सुरक्षित हूँ, मैं इस रूप नहीं हुआ। इसलिए जब ऐसा आया मैं ये हूँ, तो दूसरा परिणाम आनंद का आ गया, सुख का आ गया। परिणाम को देख के आकुलित नहीं होना, स्वभाव को देख के आनंदित रहना। क्या कहा, ये तत्व का निर्णय है कि परिणाम को देख के आकुलित नहीं होना, स्वभाव को देख के आनंदित रहना कि मैं तो ये रहा गया एक परमात्मा, मेरे में कोई आता जाता नहीं है, मेरा कुछ घटता बढ़ता नहीं है, मेरे में किसी का प्रवेश नहीं है। ऐसा चैतन्य ये निर्णय करे तो फिर निडर होए, है तब निर्भय होए, नहीं तो क्षण 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 दुखी 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 होता रहता है। तो बोले आत्मार्थी को क्या कहा कि तत्व उसी प्रकार जब तक तत्व निर्णय न कर ले तब तक आत्मार्थी को सुख से नींद नहीं आती। पुरुषार्थ प्रेरक बोल है, बहुत अद्भुत बोल है कि भैया ऐसे गहल के अंदर मत पड़ा रहना कि ठीक है खाओ पियो मौज करो। अभी मनुष्य पर्याय दो चीज है इसमें। लोग बोलते हैं, अभी किसी को बोलो ना कि अरे जाके ढोर हो जाएगा, तिरंज हो जाएगा, बोले वो तो फिर होना ही है, तो फिर वहां कहाँ सुख सुविधा मिलेगी, यहाँ पहले भोग लो, यहाँ पहले भोग लो, वहां फिर कहाँ मिलेगी, पता है ना। तो यहाँ क्यों बिगड़े हम, ऐसे ले लेते हैं। और जिसको सचेत हो जाता है कि अरे रे रे रे, ये मेरा ये जो मनुष्य पर्याय है वो इस देह से छूटने के लिए मिला है, वापस देह धारण करने के लिए नहीं मिला है ये मनुष्य पर्याय। तो वो यहाँ जैसे भी बने अपना प्रयत्न करके सुख भोगी नहीं होके, विषयों में नहीं रुल के, और अपने इधर स्वभाव की तरफ आके और अपना पुरुषार्थ करके अपना जन्म मरण का भाव कर लेता है। तो दोनों बात है। जिसको उल्टा समझ में आता है जैसे मारीची की पर्याय में महावीर भगवान के जीव ने क्या किया कि जब आदिनाथ भगवान के समूह शरण में दिव्य देने खीरी कि ये जो बोले कि यहाँ कोई तीर्थंकर का जीव बैठा है क्या, कि बोले हाँ ये मारीची कुमार है ना, ये 24वां तीर्थंकर बनेगा। तो अभी उनको क्रोध क्यों आया बताओ, क्रोध क्यों आया? तो उनको तो खुशी होना चाहिए ना कि अरे मेरा तो संसार के ऐसे अंत का समय तो बता दिया ना। अनादि अनंत के सामने ये क्या है अंत का समय तो। लेकिन नहीं, नहीं समझ में आया, विपरीतता आई कि अरे 24वां मतलब दिख गया ना, इतना काल बाकी है, तो इतना काल रहूंगा क्या मैं तो पहले चल जाऊंगा। तो कैसे चल जाऊंगा पहले, कि जब 24वां ही बनना था, इतना काल बाकी था, तो भगवान की वाणी पे श्रद्धान भी कैसे आता। भगवान की वाणी पे अश्रद्धान हुआ, अश्रद्धान हुआ तो उसके फल में क्या हुआ कि जितना काल बाकी था उतना काल निकला, निकला ही निकला। तो कौन आगे पीछे करे उसको बताओ। तो इसलिए आगे पीछे करने की बजाय तत्व निर्णय करना चाहिए, स्वभाव की खुमारी होनी चाहिए, अपना अपना परिपूर्णता का विश्वास आना चाहिए, है ना। अनादि अनंत सत्ता मेरी, जहाँ कुछ होता जाता नहीं है ऐसा, उसका उसका रस तो पियो, रस तो पियो, है। अरे अपने घर में कितने सारे दृष्टांत आते हैं। बोले किसी के पास में 4 दिन की खाने का साधन था कि 4 दिन का ही, उसके बाद नहीं था, उसके बाद है। तो अभी वो क्या सोचा, ये 4 दिन पहले ना मैं भूखा रह जाता हूँ 4 दिन, और उसके बाद में खा लूंगा। अरे 4 दिन में तो तू मर जाएगा, भूखा क्या रह जाऊं। अरे वर्तमान में कर लेना, अभी तू आनंद लेना, अभी तू पेट भरना, अभी तू भोजन करना, 4 दिन बाद किसने देखा है? तो भाई एक एक समय तुम्हारा कीमती है, बाद में कभी आता ही नहीं है। हर समय अपने को परमात्मा 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 रूप वेदन करके आनंद भोगो हर समय।
दो दो हर चीज की दो अपेक्षा है कि मैं कभी मरता नहीं तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो ये बात स्वच्छंद होने के लिए थोड़ी है। ये बात अपनी आत्मा की अनुभूति करने के लिए है। नहीं बिगड़ता है, तेरा अजर अमर है, तो इसका मतलब जब तक तुझे मोक्ष नहीं होगा तो कहीं ना कहीं तो रुलना ही पड़ेगा ना, तुझे संसार में गतियों में ही रुलना पड़ेगा ना। तो फिर अजर अमर है मतलब अजर अमर का आनंद ले, सुख भोग। अपने को चैतन्य मान, देह रूप मत मान। अपने को देह रूप मान के रागी देसी मोही कपड़े वाला, शरीर वाला, परिवार वाला, देश वाला, गांव वाला, कितना वाला मानता है। तो जिससे अगर अगर मैं अजर अमर हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, तो मैं भगवान हूं ऐसा जान ले। और नहीं है तो भाई अजर अमर है, मान लो जीव का तो नाश नहीं होता है, और तूने तत्व निर्णय करके नहीं किया तो कोई कोई शरीर में तो तुझे जाना पड़ेगा। तो दोनों बात है कि अरे अजर अमर का श्रद्धान करना यानी आत्मा सन्मुख होना, परिणति स्वभाव सन्मुख होके उपयोग अंदर आत्मा में अंदर रमणता करता है। तो अंदर में अजर अमर का अनुभव होता है, श्रद्धान होता है, आनंद आनंद आह्लाद आता है ना। ये अजर अमर का मतलब है। नहीं तो ऐसे स्वच्छंद होने के लिए तो नहीं है कि मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, ठीक है मैं तो अजर अमर हूँ। तो अरे नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुझे नए नए शरीर में, कैसे कैसे शरीर में, सड़े गले शरीर में जाना तो पड़ेगा भैया। वहां फिर मौका भी नहीं मिलेगा तुझे समझने का। ओहो, इसलिए बहुत कीमती है कि आज सुनहरा अवसर आया है। आज सब कुछ अपने हाथ की बात है, सब कुछ। गुरुदेव जैसे गुरु मिले, समय सार जी जैसा ग्रंथादि राज मिला है, और साक्षात कुंद कुंद आचार्य विदेह क्षेत्र जाके 8 दिन रह के और केवली सुत केवली का सानिध्य करके और यहाँ आके जो परमागमों की रचना की है, जिसमें समय सार, जो समय सार का सार शुद्धात्मा है, उसको बताने वाला ग्रंथ है। और उसका जो उसमें जो अमृत घोल खोल के गुरुदेव से ने खुलासा किया है कि जिससे नहीं समझ में आया ना, अभी आत्मा आत्मा बोले तो किसको समझ में आ गए हैं। तो आत्मा मतलब उसको खोला कि आत्मा मानी कोई ऐसे नहीं है, खाली खाली वाली नहीं है। आत्मा मानी अनंत काल तक यूं का यूं रहने वाला, अनंत गुणों से भरा हुआ, लबालब लबालब भरा हुआ। और हर समय की पर्याय तुम्हारी अपनी फ्रेश फ्रेश आती है। तो जिस पर्याय ने अपने को परमात्मा रूप वेदन किया वही सुख का अनुभव करेगी वहां। तो बोले निर्भर हो गया ना, न कहीं बाहर, न दीनता, न पामरता, न कोई मेरा काम करा दे, कोई मुझे बता दे, कोई मुझे सिखा दे। बोले काम ही नहीं है, मैं तो स्वयं हूँ, पूरा हूँ। और ये वेदन करने वाली, आनंद भोगने वाली पर्याय भी हाजिर हजूर विद्यमान है। और वो पर्याय अपना अपना आनंद भोगेगी कि मैं भगवान, मैं परमात्मा, मैं शुद्धात्मा। तो कितनी अच्छी बात है। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है खुद भगवान होकर भी उदास है। अचरज है कि खुद भगवान होकर भी उदास रहता है, दुखी रहता है, पामर रहता है। हम्म? अरे मैं चैतन्य हूँ, एक बार ऐसा अंदर से हुंकार तो भर, हुंकार भरते ही अंदर से शांति शांति शांति, आनंद बहती रहेगी। सोचो कितनी बढ़िया बात है। अपन इतने बार सारे दृष्टांत खड़े कर सकते हैं कि अंदर अनंत 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 गुणों का अखंड घनपिंड है। अब सोचो कि जब आत्मानुभव होए, अंदर उपयोग जावे, तो अनंत अनंत गुणों के अनंत पर्यायों का विस्फोट होता है एकदम। बोले सर्व गुणान संकिति है। तो जैसे अभी ये बोलते हैं कि बादल फट गया, बादल फट गया, आ रहे हैं ना सब जगह कि फट गया, कि ये पानी भरा हुआ था। भरा हुआ पानी था, तो बादल में भरा हुआ था, और एक साथ फट गया तो सारा पानी धड़ 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 एक साथ बह गया। ऐसे थोड़ा थोड़ा बारिश होती है ना, वो एक साथ बह गया। तो क्या हो गया कि अरे नदी आ गई, अरे बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। तो बाढ़ आ गई तो बाढ़ में क्या आया कि पानी था तो पानी आया ना। वैसे अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा मैं हूँ, भरचक परमात्मा मैं हूँ। और जैसे ही ये उपयोग आत्मा का अनुभव किया और ये बाढ़ आ गई, ये विस्फोट हो गया, ये अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक साथ आनंद 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 सुख से हो गई है। क्या क्या अद्भुत है कि अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक साथ। सोचो जैसे बादल फटा तो एक साथ सारा पानी बह गया।
तो अनंत गुणों के अनंत पर्याय एक साथ आनंद होके आनंदित हो जाती है कि ओ हो अपने परमात्मा रूप अनुभव कर लेती है। बोले सर्व गुणांश समित, सर्व गुणों के सारी पर्याय सारी, तो आनंद सुख की बाढ़ आ जाती है। अंदर जो आनंद सुख पड़ा वो आनंद सुख पर्याय के अंदर बहने लगता है, आनंद सुख का अनुभूति आ जाती है। सोचो कितना सरल है? एकमात्र अपने को आत्मा परमात्मा भगवान देखते ही तुझे जो आनंद सुख चाहिए वो आनंद सुख से भरा पड़ा है। जैसे बादल पानी से तो भरा ही पड़ा था, अब वो अपने समय में थोड़ा थोड़ा करके होता। तो वैसे ही देखो अपने स्वभाव में ज्ञानमय परमात्मा हूं ना, तो ज्ञान से ही तो रचा हुआ हूँ, ज्ञान ही तो भरा हुआ है। अब ये ज्ञान मति शुद्ध ज्ञान तो थोड़ा थोड़ा जो भी अपने उदय मतलब क्षयोपशम के अनुसार आ रहा है। और जब अपने आनंद मग्न अपने भगवान आत्मा ज्ञान का केवल ज्ञान स्वरूपी सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा का अपनापन होके अनुभव हुआ, तो ये सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा पूरा का पूरा यूं का यूं अनुभव में आ गया। जब अनुभव में आ गया तो इसमें जो भरा था वो उछाल आया, तो अनुभव में आनंद सुख प्रकट हो गया। एक एक श्रुति ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान का निर्णय कर लेती है। उसको केवल ज्ञान का निर्णय हो जाता है। जैसे अनुभव हुआ और सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा अनुभव में आता ही केवली भगवान का निर्णय हो जाता है, अपना सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय हो जाता है। और ये केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल आनंद, केवल वीर्य, ये इसका जनक मैं हूँ, इसका परमात्मा मैं हूँ, ये यहाँ से प्रकट होने वाली अवस्थाएं हैं। ये अंदर आनंद आ जाता है। ये सिंह घूम रहा है इसलिए कि तू ये कर ले। हा सिंह को देख के कोई निर्भर नहीं हो सकता, अपने ज्ञाय गुफा में जाके निर्भय हो सकता है। आयु कर्म को देख के कोई निर्भर थोड़ी हो जाएगा, अरे जा रही है खत्म हो रही है, उधर नहीं। अरे मैं अजन्मा हूँ, मैं तो त्रिकाल शुद्ध ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण ही हूँ, ऐसा देख के निर्भय होता है। ऐसा देखेगा, तत्व निर्णय किया और बाहर से निर्भय हो गया। अब बोले कि ज्ञानी के भोग भोगते निर्जरा। अरे तुझे पता नहीं, ज्ञानी भोग भोगता ही नहीं है, ज्ञानी के दिखता है। खाता पीता उठता बैठता वो तो अपने को चैतन्य अरूपी देखता है, आनंद कंद देखता है। वो पता है उसने पुद्गल को स्पर्श ही नहीं करता हूँ, मैं छूता ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे भोग भोग सकता हूँ? भोगता नहीं है, भुगतता है। भुगतता है, बोला भोगता नहीं है। अभी क्या करूं, पहले पिछले पुण्य बांधे हुए हैं, तो अभी संयोग अयोग मिले हुए हैं, तो चलता है। पर ज्ञानी तो आनंद भोगता है, ज्ञानी तो सुख भोगता है। और ज्ञानी तो सच्ची पूछो तो अभोक्ता स्वभावी भगवान आत्मा है, ऐसा निर्णय होता है। तो पर्याय में आह्लाद उमंग उत्साह उत्साह बरसता है, आनंद आता है। इसलिए भैया तत्व निर्णय न करे जब तक नींद नहीं लेना, प्रमाद में न पड़ा रहना, आयु को मत खोना ऐसे ही। एक एक समय बहुत कीमती है, एक समय चला गया वो वापस नहीं आएगा। वो वापस नहीं आने वाला है जो समय चला गया। जो घड़ी हाथ में लगी हुई वह घड़ी यही रह जाएगी, जो घड़ी आत्महित में लागी वह भव का नाश कराएगी। जो घड़ी पुद्गल के हाथ में लगी हुई है उस घड़ी में टाइम क्या देखता है, वो तो यहीं रह जाएगी। लेकिन जो घड़ी यानी समय, जो समय आत्महित में लगा, वो समय तुम्हारा संसार का अभाव करा देगा, वो समय तुम्हारा आत्मानुभव करा देगा, वो तुझे अनंत दुख से अनंत संसार से छुड़ा देगा। आहा, इस घड़ी की बहुत कीमत है भाई, इस समय की बहुत कीमत है। समय माने आत्मा, समय माने मैं। आहा हा, ये समय की बहुत कीमत है। ये हर समय की उष्टि पर्याय अपने को परमात्मा 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 रूप वेदन करे। सब हर पर्याय उठती हुई पर्याय ओहो हो अपने भगवान पने का आनंद उठाए। बोलो, ऐसा ऐसा वस्तु व्यवस्था है, समझे ना। अब इसको नहीं समझे तो दुखी दुखी तो होता रहा, सुख के लिए प्रयत्न करता रहता है,
लेकिन सुख का सागर मैं हूं ऐसा निर्णय नहीं करता है। ये निर्णय करने की बात है, सुख कहीं से लेना देना नहीं है, कोई आना जाना थोड़ी है, कोई बाहर वाला कोई हमें थोड़ी सुखी दुखी करता है या दे देगा कर लेगा। ये तो निर्णय करने का है, निर्णय कर ले, आज कर ले, अभी कर ले भैया। अनुभव, अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूब, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। ऐसा फीलिंग आना चाहिए। अनुभव, अनुभव तत्व निर्णय किसको कहते हैं कि ये तत्व भगवान आत्मा ये है, ये मैं हूं, ये जब निर्णय कर लेवे तो ऐसा फीलिंग चलता है अंदर से, चलता है ना। देखो कैसे नहीं चलता है। अपने स्वाध्याय किया, स्वाध्याय करके तत्व निर्णय किया, तो तत्व निर्णय किया तो आपका पुरुषार्थ अब इस साइड ही चलेगा ना। निर्णय किया ना कि मैं ये हूँ, तो आपका जैसे एक लड़की है, तो लड़की की मान लो सगाई कर दी, सगाई कर दी, तो अभी उसका अंदर से अपने आप फीलिंग चलती है, उसको चलाना पड़ता है, कुछ नहीं चलाना पड़ता, अपने आप उसकी उधर की फीलिंग चलती है, सारी सब चलती है। तो वैसे अभी तो वो वहां गई नहीं है। अभी तो सच्ची पूछो तो पहले के जमाने में ना तो देखते ही नहीं थे, पहले के जमाने में देखते नहीं थे, घर वाले रिश्ता कर आते थे, फिर भी उसका वहां का सपना, वहां का सारा चलता रहता था, क्योंकि निर्णय हो गया ना अंदर में। तो वैसे ही जब निर्णय हो जाता है, तत्व निर्णय का यही मतलब है कि तुम्हारा पुरुषार्थ ऑटोमेटिक स्वभाव वाला चलने लगता है। इसके लिए प्रयत्न करना ही नहीं है, इसीलिए बोले निर्णय कर लो। जब एक बार निर्णय हो जावे तो उस जाति का पुरुषार्थ चलता ही है। नहीं चले, निर्णय हो गया फिर आराम से सो रहा है, बैठा है, ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, देखो मुनिराज को देखो, मुनिराज की निद्रा देखो कितनी कम हो जाती है। क्यों हो गई इतनी कम? ये स्वभाव में इतना मिठास जरता है कि नींद किसको आवे? नींद तो दुखी लोगों को आवे, जो थक जाता है उनको आवे, ज्यादा थक जाते हैं उसको ज्यादा नींद आती है। और जो जो अपने अंदर अंदर जिसको सुख शांति बरसती है, उसको बाहर की क्या जरूरत है? कम कितना मुनिराज कितना सोते हैं बताओ? पिछली पहर कुछ समय के लिए, वो भी एक करवट बिना हिले डुले। तो उनको कहाँ नींद आती है, कहाँ उनको थकान आती है? क्योंकि थकान तो विकल्पों में है, थकान तो मजदूरी बाहर की, ये करना ये करना। मुनिराज तो एक अपने आत्मा का ज्ञान और ध्यान, उसमें बैठे रहते हैं। ऐसा वस्तु का स्वरूप ऐसा है, ऐसा वस्तु का स्वरूप जान के आनंद करने जैसा है, ये निर्णय करने जैसा है। निर्णय करना है तो इतना करना है कि मैं ये चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं ये भगवान आत्मा हूँ, मैं ये शुद्धात्मा हूँ, मैं ये परिपूर्ण हूँ, मैं बना बनाया भगवान हूँ। ये तत्व निर्णय करे तो अपने अपने होने पने का एक आनंद चलता रहता है बस, कि मुझे कुछ करना थोड़ी है, मैं तो हूँ। मनुष्य पर्याय मान के इसका तो छूटेगी ये तो फिर ऐसे लगागा कि अरे ये छूट जाएगी छूट जाएगी छूट जाएगी। अरे उसको ग्रहण कर लेना जो कभी छूटेगा नहीं, अलग नहीं होगा, उसको ग्रहण कर ले तो अपने आप मनुष्य पर्याय से आसक्ति छूट गई और अपने ज्ञायक में आ गई। तो अभी भले ही छूटो तो छूटो, उससे क्या फर्क पड़ना। जो जो अपना मान लो बगल वाला पड़ोसी है, वो अपना नहीं है, अपना बगल में रहता है ना। अब वो किसी को ज्यादा प्रेम हो और हो तो उसको थोड़ा सा फीलिंग होता है, नहीं तो मान लो वो बगल का घर छोड़ के कहीं जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम है क्या? कि हमें क्या है, हम तो अपने घर में रह रहे हैं ना, है? हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। जैसे जिसको अपना घर समझ में आ गया है तो ये देह छूटे तो भले ही छूटो, उससे क्या फर्क पड़ना। कोई फर्क नहीं पड़ा, देह छूटेगा पर मैं तो रहूंगा ना। मैं जहां रहूंगा पूरा हूँ, जैसा हूँ पूरा हूँ, अनंत गुण और असंख्यात प्रदेश और अपना पूरा का पूरा अखंड वैभव को लेकर जहां भी जाऊंगा पूरा चला जाऊंगा। मेरा न कोई था, न है, न रहेगा, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। बस मैं तो हूँ मैं तो हूँ भाई प्रभु, हूँ मैं तो ऐसा ऐसा आत्मार्थी सुख से नहीं सोता है, प्रमादी नहीं होता है। लगनी लगती है, लगनी लगती है, धुन लगती है, अपनापन होता है। हम्म, आया ना देखो। निजपुर में आज मचिरे होरी, निजपुर में, निजपुर में आज मचिरे होरी, निजपुर में उमगी चिदानंद जी इत आवे, उमंगी चिदानंद जी इत आवे,
उत आई सुमति गौरी निजपुर में, उत आई सुमति गौरी निजपुर में, लोक लाज कुल कान गमाई, लोक लाज कुल कान गमाई, ज्ञान गुलाल भरी झोरी निजपुर में, ज्ञान गुलाल भरी झोरी निजपुर में, समकित केसर रंग बनायो, समकित केसर रंग बनायो, चारित्र की पिचु की छोड़ी निजपुर में, चारित्र की पिचु की छोड़ी निजपुर में, गावत अजपा गान मनोहरी, गावत अजपा गान मनोहरी, अनहद झर सो बरसोरे निजपुर में, अनहद झर सो बरसोरे निजपुर में, देखने आए बुद्ध जन भीगे, आहा, देखने आए बुद्ध जन भीगे, निरख्यो ख्याल अनोखी रे निजपुर में, निरख्यो ख्याल अनोखो रे निजपुर में, निजपुर में आज मछिरे होरी निजपुर में। इतनी बढ़िया है कि उमगे चिदानंद इत आयो, चिदानंद चैतन्य परमात्मा उमंग के इधर आया और उधर समता रूपी गोरी आई और दोनों का मिलन हुआ। तो निजपुर में आज होली मच गई, आहा हा, आनंद मच गया। ओहो, जैसे होली का रंग बरसता है वैसे आनंद सुख का रस बरस गया, आहा हा। ऐसा अपना व्यायक स्वभाव है। तो बोले कि ऐसा तत्व निर्णय कर कि ये मैं हूं, तो ऐसा तत्व निर्णय करेगा तो बाहर से झांकना बंद कर देगा, पर में अपनापन बंद हो जाएगा। तो ये जो काल सिंह आएगा तो अभी डरेगा क्या है, अपने स्वभाव में गुप्त हो जाएगा, है ना। डर तो उससे लगे ना जो बाहर खड़ा हो। बाहर में गोलियां चल रही है और जो अपने घर से बाहर निकला हो उसको डर लगे, जो अपने घर में पैक है उसको कहीं का डर लगे कि बाहर चल रही है ना, मैं तो ये रहा। तो तत्व निर्णय ये करना है कि मैं अजर अमर गायक परमात्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ। इधर तत्व निर्णय करे तो अब ये बाहर में जो भी है जो बाहर रह जाए। आयु कल छूटती आज छूट जाए, देह को कल छूटता आज छूट जाए, क्या फर्क पड़ना है मुझे, मैं तो देह में ऐसे ही नहीं रहता। मैं तो अपने प्रदेशों में अपने गुणों के साथ अपने चैतन्यमय सिंहासन पे बैठा बिठाया परमात्मा। ये मैं हूँ, वैसा ऐसा आनंद करने का मौसम है। आहा हा हा, क्या बात है। जैन कुल मिला, जिन श्रुत मिला है, कुनकुन आचार्य जैसे दिगंबर मुनिराज मिले हमको, आचार्य भगवंत मिले, गुरु कहान जैसे गुरु मिले हैं, जिन्होंने सब ने अपने चैतन्य परमात्मा को दिखाया। तो ये तो मैं हूँ, ऐसा बस निर्णय कर, अनुभव कर, अहम पना करके आनंद हो बस, है ना। इस तरह से बोल रहे हैं कि तत्व निर्णय कर ले, नहीं हुए जब तक आत्मार्थी प्रमादी नहीं रहता, सुख की नींद नहीं सोता। मतलब ये नहीं है कि चलो क्या है, अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम नहीं है भैया। एक एक समय जो निकल रहा है वो वापस नहीं आने वाला है। एक एक समय की कीमत है, एक एक समय की। इसलिए हर समय ये अनुभव कर, कीमत का मतलब तू कीमत करना कि मैं भगवान हूँ, इस तरह हर समय अपनी कीमत कर ले, अपने परमात्मा को निरख, है ना। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई,
यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। नो वन। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो, जय हो।